हे गाइस, वेलकम बैक टू द टीनेज डिलेमा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हमारी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है, फ्रेंडशिप्स। हमारी लाइफ में एक ऐसा दोस्त है जो हमारे दिल से एकदम करीब है, जो हमें समझता है, जो हमारी लाइफ में एक सनशाइन की तरह है। लेकिन कभी कभी यही फ्रेंडशिप्स कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। साउंड्स रिलेटेबल, राइट? सोच के देखो, दोस्त हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट होता है। ये रिलेशनशिप भी कितना इम्पोर्टेंट होता है। ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, ये एक सपोर्ट सिस्टम है। दोस्त बनाना तो आसान है, लेकिन उन्हें समझना, उन पे ट्रस्ट करना और ये रिलेशनशिप को सस्टेन करना कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे फ्रेंडशिप के हाइज एंड लोज, कैसे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को इग्नोर करें और कैसे हेल्दी फ्रेंडशिप्स को ग्रो करें, जो ऐसी फ्रेंडशिप जो जेन्युइनली हमें सपोर्ट करें। पहले बात करते हैं वो प्रॉब्लम्स के बारे में जो अक्सर फ्रेंडशिप्स में आती है। तो फर्स्टली, ट्रस्ट इश्यूज। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे दोस्त या तो हमारे सीक्रेट्स किसी और के साथ शेयर कर रहे हैं या तो वो हम पर ट्रस्ट ही नहीं कर रहा। दूसरा है टॉक्सिक बिहेवियर के। वो एक दोस्त जो हमें हमेशा पुल डाउन करता है इंस्टेड ऑफ पुशिंग अस अप इन आवर लोज। वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटिंग होता है कि जिस दोस्त को हम सबसे ज़्यादा वैल्यू करते हैं, वही दोस्त अगर हमें हमारे लोज में पुश डाउन कर देता है तो हमें भी हर्ट होता है यार। और तीसरा है ग्रोइंग अपार्ट। जब टाइम के साथ दोस्ती कम होने लगती है और एक ऑकवर्ड साइलेंस आ जाती है। एक सही दोस्त होता कौन है? एक सही दोस्त वो होता है जो हमारी हाइज में हमें चीयर करे और हमारे लोज में हमें सपोर्ट करे, हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा रहे। ना कि वो दोस्त जो हमारी ग्रोथ से इनसिक्योर होता हो, बल्कि उसे सेलिब्रेट करता हो। और ये जरूरी नहीं है कि एक ही दोस्त में सारी चीजें बेस्ट हो। हर दोस्त का अपना एक यूनिक रोल होता है। टिप नंबर 1, ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशंस। सबसे पहले तो दोस्ती में कम्युनिकेशन ही आता है। दोस्ती तो तभी सक्सेसफुल होती है जब तुम अपनी बातें अपने दोस्त के साथ खुलकर शेयर करो। अगर तुम्हारी दोस्ती में मिसअंडरस्टैंडिंग्स है या फिर कोई ग्रजेस है तो पक्का प्रॉब्लम बढ़ने ही वाली है। इमेजिन करो तुम अपने दोस्त को इनडायरेक्टली कुछ बताना चाहते हो और वो कुछ और ही समझ रहा है, तो फिर तो प्रॉब्लम एकदम गारंटी है। और ये सारी प्रॉब्लम्स को हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो आप अपनी दोस्त की बातें शांति से सुनो। आप सिर्फ अपने दोस्त की बातें कभी कभी एकदम शांति से सुनो और उनको इंटरप्ट मत करो। उनको बोलने दो। उनके दिल में जो भड़ास आती है, जो आता है, वो सब बोलने दो, क्योंकि वो तुम्हें अपना सच्चा दोस्त मानते हैं। सच्चा दोस्त वही होता है जो अपने दुख सुख सारी बातें उसके साथ शेयर कर सके, क्योंकि समटाइम्स पीपल जस्ट नीड टू वेंट देयर फीलिंग्स आउट। दूसरा है कि अगर कोई आर्ग्यूमेंट हुआ जिसमें तुम्हारा फ्रेंड उसमें पड़ा हो, तो उसको सीधा ब्लेम करने से अच्छा है उसको शांति से बोलो कि मुझे ये फील हुआ है कि अगर तुम ये करते तो ये कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं होता। उसको सीधा जाके ऐसा मत बोल दो कि तुमने तो ये किया, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। तुम अगर ऐसा बोलोगे कि मुझे ये फील हुआ है, तो उसको लगेगा कि मेरी फ्रेंड मुझे सपोर्ट कर रही है, मेरी फ्रेंड मुझे समझती है और मुझे समझाना चाहती है कि मैं क्या करूं जिससे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड हो सके। और तीसरा है, दोस्ती में गॉसिपिंग कभी मत करो, क्योंकि ये तो सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग को ही बढ़ावा देगी और कुछ नहीं होगा दोस्ती में गॉसिपिंग करके। टिप नंबर 2, रिस्पेक्ट ईच अदर्स बाउंड्री। दोस्ती में बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हर एक इंडिविजुअल की अपनी अपनी बाउंड्रीज होती है। जैसे अगर हमारी बाउंड्री कोई ब्रेक करे तो हमें बुरा लगेगा, वैसे ही अगर हम सामने वाले की बाउंड्रीज को ब्रेक करेंगे तो उसको भी बुरा लगेगा, क्योंकि हर एक इंसान की अपनी अपनी कंफर्ट जोन्स होते हैं। अगर तुम्हारा दोस्त एक दिन बात नहीं करना चाहता तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोस्ती तोड़ना चाहता है या वो तुमसे दूर जाना चाहता है, क्योंकि हम भी अपने पर्सनल टाइम को वैल्यू करते हैं और वैसे ही वो भी अपने पर्सनल स्पेस को वैल्यू करती है, वो भी अपने पर्सनल टाइम को इम्पोर्टेंस देती है। टिप नंबर 3,
सेलिब्रेट ईच अदर सक्सेस। रियल दोस्ती तो तभी दिखाई देती है जब तुम अपने दोस्तों की अचीवमेंट को सेलिब्रेट करते हो, दिल से सेलिब्रेट करते हो, ना कि उनकी अचीवमेंट से तुम जेलस फील करते हो। कि अगर कोई तुम्हारा दोस्त किसी ने आईआईटी क्रैक कर लिया या कोई अच्छी एग्जाम में पास हो गया या किसी भी कंपटीशन में जिसमें तुम और वो दोनों साथ में पार्टिसिपेट कर रहे थे और उसका अच्छा आया, शायद तुम्हारे कम आ गए, तो उसमें ये नहीं है कि मेरे कम आए, तुझे इतने ज़्यादा कैसे आ गए, बल्कि उसके साथ जाके उसकी सक्सेस को सेलिब्रेट करो, उसके साथ उसका चीयर लीडर बनो। टिप नंबर 4, बी प्रेजेंट ड्यूरिंग टफ टाइम्स। हमारे दोस्त के साथ टफ टाइम्स में रहना हमारी दोस्ती का असली टेस्ट होता है। जब तुम्हारा दोस्त लो फील कर रहा होता है तो उनके साथ रहो, उनसे पूछो कि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें मेरी हेल्प चाहिए, किसी और की हेल्प चाहिए, या बस उनका साथ दो। हर टाइम सॉल्यूशन देना ज़रूरी नहीं होगा, कभी कभी उनके बातें सुनना ही बहुत काफ़ी होता है। और अपने दोस्त से टाइम पूछो कि अगर कल तुझे ये हो रहा था तो आज तुझे अच्छा है, तुझे कुछ हेल्प चाहिए। ऐसे उसको सपोर्ट करते रहो। टफ टाइम्स में एक फ्रेंड ही होता है जो उसको सपोर्ट करने में आता है। एक फ्रेंड के छोटे से वर्ड से, एनकरेजिंग वर्ड से उसको मोटिवेशन आता है, अपने टफ टाइम्स में थोड़ी हैप्पीनेस मिल जाती है उसको। टिप नंबर 5, recognize and exit toxic relationships. Not every friendship is healthy. अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दोस्त तुम्हारे में नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ा रही है या फिर तुम्हें मैनिपुलेट कर रही है, तो ये दोस्ती टॉक्सिक हो सकती है। टॉक्सिक फ्रेंडशिप में आप हमेशा ड्रेन फील करते हो या इनसिक्योर फीलते हो और उनका प्रेजेंट होना या ना होना आपको मैटर नहीं करता। एंड दिस इज़ अ रेड फ्लैग। उनके बिहेवियर को एड्रेस करो। अगर वो चेंज नहीं कर रहे होते तो ग्रेजुअली डिस्टेंस क्रिएट करो, क्योंकि आपको अपनी वेलबींग को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी पर्सनल पीस तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों याद रखो, एक अच्छी दोस्ती तुम्हारे लाइफ को बेटर बना सकती है और एक टॉक्सिक दोस्ती तुम्हारे मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकती है। अपने फ्रेंडशिप्स का एनालिसिस करो और उन्हें वैल्यू करो जो तुम्हारे लिए जेन्युइनली खड़े हैं, उनको सपोर्ट करो। तुम मुझे बताओ कि आपकी फ्रेंडशिप स्ट्रगल क्या है, या फिर वो एक मोमेंट जो आपको हमेशा याद रहेगा। शेयर करो कमेंट्स में या फिर मुझे डीएम करो। लेट्स टॉक अबाउट इट। सो आखिर में फ्रेंडशिप परफेक्ट नहीं होती, लेकिन एफर्ट से वो स्पेशल ज़रूर बन सकती है। सो कीप स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी and be the friend you would want in your life. Thank you for watching the Teenage Dilemma. अगली एपिसोड में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ. Till then, take care and value your friendships.